नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। HPCCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत ने पूरे हिमाचल को हिला दिया। 10 मार्च को ऑफिस से लापता हुए 18 मार्च को उनका शव झील में मिला। आत्महत्या या साजिश, ये सवाल अब भी बना हुआ है। परिजन CBI जांच की मांग कर रही हैं। पुलिस पर गंभीर आरोप है और अब मामला हाईकोर्ट की निगरानी में है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे है। विमल नेगी के परिजनों ने इस केस की जांच CBI को सौंपने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि उन्हें हिमाचल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। हिमाचल हाई कोर्ट में मंगलवार को चीफ इंजीनियर विमल नेगी मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस केस में बिना अदालत की परमिशन के चार्जशीट दायर करने पर रोक लगाई है। शिमला पुलिस अब कोर्ट की अनुमति के बगैर चार्जशीट दायर नहीं कर पाएगी। इससे पहले शिमला पुलिस ने विमल नेगी मौत मामले में जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। विमल नेगी के परिजनों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS ओंकार शर्मा द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट उन्हें देने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि ACS की रिपोर्ट उन्हें देने पर विचार किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने DGP और SP की स्टेटस रिपोर्ट शिकायतकर्ता को सौंपने के आदेश दिए। इस मामले में अगले कल भी सुनवाई जारी रहेगी। अब आते हैं हाई कोर्ट के ताजा आदेशों पर। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने बड़ा फैसला लिया। पुलिस महानिदेशक DGP द्वारा सील बंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट अब परिवार को सौंपी जाएगी। ये रिपोर्ट बताती है कि अब कोर्ट पारदर्शिता की दिशा में बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा की 66 पृष्ठों वाली रिपोर्ट को अभी सिर्फ कोर्ट के जज ही देखेंगे। परिवार को ये रिपोर्ट तब दी जाएगी जब कोर्ट जांच कर लेगा कि इसमें कोई संवेदनशील जानकारी तो नहीं। परिवार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता RK बावा ने साफ कहा है कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट को जानबूझकर छिपाया है। RTI में भी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि परिवार को सच्चाई जानने का हक है। सरकार इतने गंभीर मामले में चुप्पी नहीं साध सकती। माना जा रहा है कि ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में कई गवाहों के बयान और शायद कार्यस्थल पर उत्पीड़न और नेगी को मिले टॉर्चर जैसी बातें दर्ज है। ये वही रिपोर्ट है जो पावर सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी गई थी। एक और अहम बात, इस केस में नामजद पूर्व HPPCL मैनेजिंग डायरेक्टर हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत को 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें कॉल रिकॉर्ड और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य होंगे, उसका SIT को इंतजार है। विमल नेगी के परिजनों का कहना है कि उन्हें पुलिस जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे, जबकि पोस्टमार्टम में उनकी मौत 3 दिन बाद होनी बताई गई है। ऐसे में 3 दिन तक वो कहां रहे, पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई। परिजनों का कहना है कि हाईकोर्ट के पावर कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर देसराज की बेल रिजेक्ट होने के बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। डायरेक्टर देसराज जब अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हिमाचल सरकार की ओर से कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। जब विमल नेगी का शव मिला तो परिजनों को मौके पर नहीं बुलाया गया। इस वजह से विमल नेगी के परिजनों को शिमला पुलिस पर भरोसा नहीं है। विमल नेगी के परिजनों ने पावर कॉर्पोरेशन के MD हरिकेश मीणा, डायरेक्टर देसराज और दूसरे डायरेक्टर शिवम प्रताप सिंह पर प्रताड़ना के आरोप भी लगा रखे हैं। परिजनों द्वारा विमल नेगी के शव के साथ 19 मार्च को पावर कॉर्पोरेशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद पुलिस ने डायरेक्टर देसराज के खिलाफ न्यू शिमला पुलिस थाना में FIR की। इसके अलावा MD डायरेक्टर पर्सनल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस जांच जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा से भी इस मामले की जांच कराई गई है। ओंकार शर्मा इस केस की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुके हैं, मगर अब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस पर भी परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि परिजनों ने प्रताड़ना के जो आरोप लगाए थे वो जांच में सही पाए गए हैं। इससे निगम के पूर्व अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सवाल ये है कि अब आगे क्या? अब नजरें टिकी हैं हाई कोर्ट पर, जहां बुधवार को अगली सुनवाई होनी है। क्या ओंकार शर्मा की रिपोर्ट परिवार को दी जाएगी? क्या CBI जांच को हरी झंडी मिलेगी? क्या सच्चाई सामने आएगी या रहस्य बना रहेगा? हम इस मामले से जुड़ी हर खबर पर नजर रखे हुए हैं। हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें।
बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।